ध्यान दो बेटा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन कवर हुए हैं 21 तक। आज 22 क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी बेटा, ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है, रशीद गॉट ए प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट which surprisingly has no color on it. He wanted to color it with his carry-ons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top 5 centimeter in height and the diameter of the top is 3.5 centimeter. Find the area he has to color. तो बेटा पहले एक कोन बना लेते हैं। ये हो गया कोन। कौन के ऊपर बन रहा है बेटा हेमिस्फीयर, तो अब बनाएंगे हेमिस्फीयर। और ये हो गया हेमिस्फीयर। बेटा क्वेश्चन कह रहा है इसको पेंट करना है हमने। और पेंट बताया नहीं बताया तो पूरे को एक ही से पेंट करना है फिर। और बेटा सरफेस एरिया निकालेंगे पेंट के लिए, जो पार्ट हमें दिख रहा है एक इस पार्ट को पेंट करेंगे। जो पार्ट अटैच हो गया वो पेंट नहीं होगा, और हेमिस्फीयर का ये वाला पार्ट पेंट करेंगे। सर्कुलर पार्ट पेंट नहीं होगा क्योंकि वो दोनों अटैच हो चुका है। सर्कुलर पार्ट ये पेंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये दोनों आपस में अटैच हो गए। अब लिखो एरिया ऑफ टॉय। टॉय नाम बोला उसने? नहीं बोला तो एरिया ऑफ प्लेइंग टॉप। फॉर्मूला हो गया बेटा सी एच से ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एच से ऑफ कौन। बेटा हेमिस्फीयर का सी एच से, अच्छा हमारे पास स्लांट हाइट है? नहीं है बेटा। क्वेश्चन ने हमें डायमेंशन क्या क्या दिए? क्वेश्चन ने बोला एक एंटायर टॉप की हाइट है 5 सेंटीमीटर। पूरे टॉप की हाइट 5 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन ने हमें बोला है कि डायमीटर दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का मतलब ये हो गया कि डायमीटर है हमारे पास 3.5 है। पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगाया, डायमीटर हो गया 35/10। लेकिन हम रेडियस बनाने वाले हैं तो नीचे एक 2 और लगाएंगे एक्स्ट्रा, तो 35/20 हो गया। 5 के टेबल पे कट भी कर लो। 5 7 जा 5 2 जा, तो ये हो गया 7/। बेटा 35/20 तो लिखा है मैंने। बेटा 1/2 इसलिए क्योंकि रेडियस बनाया ना। डायामीटर 3.5 है, तो फिर डायमीटर का पॉइंट हटाओगे 35/10 हो गया, और नीचे एक 2 और लगाओगे क्योंकि आपको बनाना रेडियस, तो इसलिए मैंने 1/2 लिख दिया। ठीक है। कट हुआ, रेडियस आ गया 7/4। और हेमिस्फेयर की हाइट भी हो गई अब 7/4, मतलब 3.5 की हाफ। तो हाइट हो गई 3.5 की हाफ 1.75। पॉइंट में भी निकाल लो, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे पॉइंट वाला। फिर पॉइंट में क्यों निकाल रहे हैं हम? ताकि हम 1.75 माइनस करके कोन की हाइट निकाल सकें। तो 3.25 आ गई बेटा कोन की हाइट। कौन की हाइट आ चुकी है, और रेडियस भी है हमारे पास, हमें निकालनी है स्लांट हाइट। तो पहले स्लांट हाइट के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। एल स्क्वायर इक्वल टू
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा एल हमें फाइंड आउट करना है, एच हमारे पास है 3.25, 3.25 का स्क्वायर करेंगे। फाइव फाइव जा 25, टू कैरी ऑन, 5 टू जा 10 और 2 12 हो गया, कैरी ऑन 1, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया बेटा। 2 से किया, 2 5 जा 10, कैरी ऑन 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6। 3 से किया, 3 5 जा 15, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 3 जा 9, 5 2 16, तो ये हो गया 15 हो गया। 105625, 105625। और बेटा 3.25 था, पॉइंट के बाद 2 जीरो यहाँ थी, 2 जीरो यहाँ थी, अब 4 पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा, मतलब 10.5625 हो गया। और रेडियस कितना है? 3 पॉइंट, रेडियस है बेटा 3.5, नहीं 1.75 है, तो 1.75 का भी स्क्वायर करेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन। सर वैसे दोनों पॉइंट में तो वैसे ऐड नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो बेटा, बिना पॉइंट के? नहीं, पॉइंट पे लगा के पहले थोड़ा सा वैसे डिवीजन करके इनको थोड़ा सा हाँ बेटा एक ही सिंप्लीफाई बात है, कर दो उसके बाद। मैंने इन दोनों के दो दो क्योंकि पॉइंट थे इसमें ना, कुछ चार ज्यादा ही डिजिट हो पे पहले जाता पॉइंट है। लगा लिया। अब यहाँ पे 5 5 जा 25, 2 कैरी ऑन, 5 7 जा 35 और 2 हो गया 37, 3 कैरी ऑन, 5 1 जा 5 और 3 8 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 3 कैरी ऑन, 7 7 जा 49 और 3 52, 5 कैरी ऑन, 7 1 जा 7 और 5 हो गया 12। 1 से करेंगे 175 आ गया, ऐड करेंगे 5 7 और 5 12, कैरी ऑन 1 6, कैरी ऑन 1 30625। तो बेटा पॉइंट अगर वापस लगाएंगे तो 3.0625 आ जाएगा। अब ऐड करेंगे तो ये 5 5 10, कैरी ऑन 1, 2 2 4 और 1 5, 6 6 12, कैरी ऑन 1 5 और 1 6, 13.6250 आ गया एल स्क्वायर। तो अब एल निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा, 13.625 का रूट बेटा। ध्यान दो रूट कैसे निकालेंगे, 13.6250। बेटा लास्ट से दो दो के पेयर बनाएंगे, पॉइंट से पहले पेयर में 13 दिख रहा है, 13 किस पे जाता है, 3 का स्क्वायर। तो पहले यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ हो गया 9, माइनस करने पे आ गया 4। 3 का डबल लिख लो 6, और एक स्पेस अभी ब्लैंक है जो आपने फिल करना है, ऊपर से उतारा 62। अब आगे क्या लिखेंगे, 7 पे जा रहा है, 7 7 जा 49, 4 बचेगा, 7 6 जा 42 और 4 46, 469 हो जाएगा बेटा। नहीं 7 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, 6 पे जाएगा। अब आगे मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं बेटा, अगर आप यहाँ 6 लगा रहे हो तो उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर 66 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 बच गया, 6 6 जा 36 और 3 396 हो गया। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 9 गया 6, 3 66 आ गया बेटा। और 6 पे गया है तो यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, ये रेड वाला 6 यहाँ पे कॉपी हुआ है। 36 का डबल 72, और ऊपर से एक पेयर और उतार लो आप 50, ये आ गया। अब किस पे जाएगा, यहाँ पे आपने एक प्लेस फिल करना है और वही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 पे, 9 9 जा 81, 8 बचेगा, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 बचेगा, 9 7 जा 63 और 2 9 पे चला जाएगा बेटा। 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 2 जा 18 और 8 26, 2 बचा, 9 7 जा 63 और 2, ये आ गया बेटा। और पॉइंट हमने कहा लगाया था, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा बेटा, 3.69 आ गया। ध्यान दो बेटा रूट कैसे निकालते हैं,
13.6250 का रूट निकाल रहे हैं। दो दो के पेयर बनेंगे लास्ट से। पहले जाएगा 13। 13 किसका स्क्वायर होता है? 13 से छोटा स्क्वायर ढूंढना आपने। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो 16 से छोटा है, इसलिए 3 पे गया। 3 3 जा 9 यहाँ लिख दिया। माइनस करने पे 4 आया, ऊपर से पहले दो पेयर फिर से उतारे 62। अब ऊपर जो 3 लिखा था उसका डबल आप यहाँ लिखोगे और एक स्पेस और आपने फिल करना। तो 6 यहाँ पे लिखा था, 6 के आगे अगर आप 1 लिखते हो तो 61 इंटू 1 होएगा। 2 लिखोगे तो 62 इंटू 2 होएगा। 3 लिखोगे तो 63 इंटू 3 होगा। 6 लिखा, 66 इंटू 6, 396 आ गया। और अगर आप 7 लिखते हैं तो 67 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पे 7 7 जा 49, 4 कैरी ऑन, 7 6 जा 42, 469। देखो इससे बड़ा आ रहा था, इसलिए हमने 7 नहीं लिखा, हमने इससे छोटा 6 लिखा। 6 पे करने के बाद यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। 396 बन गया। 396 बनने के बाद माइनस किया, 6 आया, 66 आया। और ऊपर से एक और डबल का पेयर नोट कर लिया, 50। अब 36 का डबल यहाँ नोट कर लिया, 72। 72 के आगे किससे मल्टीप्लाई करना? 9 से। 9 से मल्टीप्लाई करके देखा, ये आ गया 6561, इससे कम है। तो इसके बाद इसमें तो माइनस करने की नीड नहीं है, 2 डिजिट तक पॉइंट आ चुका है। 3.69 एल आ गया बेटा। अब चलते हैं फॉर्मूले में। हमने निकालना है सी एच से ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस, अच्छा पहले हेमिस्फीयर था तो पहले हेमिस्फीयर लिख लो, 2 पाई आर स्क्वायर, और बाद में कौन का पाई आर एल। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बचा? 2 आर प्लस एल। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 22/7। आर की वैल्यू 7/4 निकाली थी हमने। 2 इंटू 7/4। एल की वैल्यू 3.69। एल की वैल्यू 3.69। 7 से 7 कैंसिल, ये भी कट हो गया। 11 आ गया, नीचे 2 है। 2 से 4 का 2 है, नीचे 2 आ गया। 7/2 को डिवाइड कर लो, 3.5। और ये 3.69 पॉइंट में ही ऐड कर लो। 11/2 सेम, और ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.19। पहले मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 10 9। चेक करना, यही आ रहा। 7909 डिवाइड बाई 2, और पॉइंट यहाँ पे कट करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बच गया। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और 2 4 जा 8। 39.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा हमारा अप्रोक्स आया 39.6 है यहाँ। ये रूट की 2 डिजिट की वजह से, अगर आप 3 डिजिट लेते तो बिल्कुल एक्यूरेट आता। बट चल जाएगा इतना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो। ध्यान दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। बेटा सिलेंडर बना लो एक। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4। आगे कह रहा है डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर।
तो डायमीटर 1.4 है, तो फिर रेडियस हो गया 0.7। पॉइंट हटाओगे तो 7/10 हो जाएगा। आगे कह रहा है एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। करा हुआ है पहले ऐसा क्वेश्चन? बेटा ये कॉनिकल कैविटी होगी सेम हाइट और सेम डायमीटर की, इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको अप्रोक्स बताना है। करो बेटा स्टार्ट। आपको सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया कैसे होता है पहले भी बताया था, फिगर अंदर हो या बाहर हो बात एक ही पड़ती है। स्टार्ट करो। हाँ जी बेटा बोलो। तो फिर फॉर्मूला हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बेटा, एरिया कोई बताएगा? सी एस से ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस से ऑफ कोन। आगे बेटा प्लस एरिया ऑफ सर्कल प्लस बेस एरिया लिख लो बेटा इसे, प्लस बेस एरिया ऑफ सर्कल। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हो या सर्कल। नीचे वाला सर्कल ले रहे हैं बेटा, या एरिया ऑफ सर्कल लिखोगे तो भी चलेगा बेटा। सर्कल लिख रहे हो तो फिर खाली ऐसे ही रहने दो, या बेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो। तो सिलेंडर का हो गया 2 पाई, कोन का हो गया, और सर्कल का तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचा 2h प्लस एल प्लस आर। एल फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं निकाला हमने। ठीक है बेटा, इसका भी पॉइंट हटा लो, हाइट का ये हो गया 10। बेटा अब एल को पॉइंट में मत लेके चलो। बेटा एच कितना है, 24/10। 24 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 576/100 हो गया। आर कितना है, 7/10। 7 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 625/, स्क्वायर उधर शिफ्ट हुआ, 625 किसका स्क्वायर होता, और नीचे 100 किसका, तो फिर एल कितना हो जाएगा 2.5, या फिर आप 25/10 भी रख सकते हो। बेटा पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है, नहीं दी, 22/7। आर की वैल्यू हमने निकाली है 7/10। ब्रैकेट में 2 × h रखना है, 2 × h की वैल्यू 24/10, तो 2 × 24/10 प्लस एल। एल कितना है 25/10 प्लस आर कितना है, 7 से 7 कैंसिल, 22/10। 24 × 2 48/10, ये हो गया 25/10, और ये 7/10। बेटा जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं,
48 प्लस 7 हो गया 55 प्लस 25 80 बाय 0 से 0 कट 8 हो गया। 22 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 176/10 और पॉइंट ऊपर लगाएंगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने पूछा है नियरेस्ट 5 से बड़ा है ना पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, तो इसे 18 कर दो। 18 अप्रोक्स। और अगर पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 4 होती तो फिर क्या लिखते? फिर 17 लिखते। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द एडजॉइनिंग फिगर शो ए वुडन टॉय रॉकेट। बेटा उसने कहा लिखा है गिवन फिगर? हाँ, गिवन थोड़ी है, बनाएंगे हम ज्वाइन करके। द एडजॉइनिंग फिगर शो ए वुडन टॉय रॉकेट विच इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर कौन माउंटेड ऑन ए सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है बेटा, तो पहले सिलेंडर बना लो, सिलेंडर के ऊपर कौन बना लो। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? टोटल हाइट ऑफ द रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। टोटल हाइट पूरे की हाइट दी हुई है बेटा 26 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है? वाइल द हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट इज, तो फिर बाकी बचे हुए पार्ट की आगे पढ़ो बेटा। द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो फिर रेडियस हो गया 5/2। वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। बेटा सिलेंडर छोटा हो गया, तो ये जो था ये इसका है 5/2 और इसका आर भी जो है उसको कैपिटल मान लो और इसकी हाइट को कैपिटल एच मान लो, इसकी हाइट को स्मॉल एच मान लो। और क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर का डायमीटर 3 है, सिलेंडर का डायमीटर 3 है। हाँ, सिलेंडर का डायमीटर 3 है तो रेडियस हो गया 3/2। आगे कह रहा है इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल पोर्शन रेड फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट। कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन पहले भी हम, रेड और व्हाइट पेंट किए थे हमने। रेड और व्हाइट पेंट किए थे हमने क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। ये देखो ये पेंट किया हुआ हमने, सेम क्वेश्चन हुआ था पहले और बस वहां पे रेडियस चेंज हो गए हैं, हाइट वहां पे सेम ही थी। और पाई पाई तो बेटा 22/7 ही है। अब की बार 3.14 पुट करना है, करो बेटा।
अब की बार कह रहा है कोनिकल पोर्शन को पेंट करना है हमने ग्रीन से। और बेटा जब कोनिकल पोर्शन ग्रीन से पेंट होगा तो फिर ये वाला आउटर एरिया भी होगा बेटा, जो सिलेंडर के साथ कनेक्ट नहीं है पार्ट, वो पेंट होगा बेटा। ये सारा पार्ट पेंट होगा। और नीचे वाला पार्ट वो कह रहा है रेड कलर से पेंट करना है। ये सारा रेड से पेंट होगा। और इसका सर्कल भी पेंट होगा। ये सारा पेंट होगा। स्टार्ट करो बेटा, लिखो। एरिया ऑफ ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट का एरिया बेटा। फॉर्मूला अप्लाई करो। सी एस से ऑफ कोन प्लस सी एस से ऑफ या एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5/2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 3/2। बेटा हम यहाँ पे क्या क्या ऐड कर रहे हैं? कोन का एरिया पाई आर एल, कोन के नीचे का सर्कल, अच्छा आर हमने यहाँ कैपिटल लेना बेटा, कोन के नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, और माइनस होएगा सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट ये वाला, माइनस पाई आर स्क्वायर। पूरे में से सिर्फ पाई कॉमन आता है, यहाँ बच गया ब्रैकेट में आर एल और आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। बेटा इस पार्ट में ना फॉर्मूला लगा लेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। पाई की वैल्यू क्वेश्चन ने बोली है 3.14। आर कितना है बेटा? बड़ा वाला आ रहा है 5/2। एल नहीं निकाला हमने? एल निकाल लो बेटा। एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल हमें फाइंड आउट करना है। एच, कौन का एच कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36। आर, कौन का आर कितना है? 5/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 25/। एल स्क्वायर सेम, एलसीएम ले लेंगे। 36 × 4 हो जाएगा बेटा कितना? 144 प्लस 25। तो 144 प्लस 25 169/4 आ जाएगा। तो फिर एल की वैल्यू आ जाएगी 13/2। और यहाँ पे बेटा फॉर्मूला खोलेंगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का फॉर्मूला। अच्छा ये बाद में प्लेस करना, अभी इसे सेम ही रहने दो, पहले फॉर्मूला खोल लो। 3.14 सेम, और आर की वैल्यू है कैपिटल आर 5/2 और एल आया 13/2 प्लस आर माइनस आर 5/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा बेटा?
डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/2, और इसके साथ मल्टीप्लाई में r प्लस आर 5/2 प्लस 3/2 8/2। 3.14 का पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लिया, और ब्रैकेट में 5 इंटू 13 65/, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से 8 कैंसिल, 4 आ गया, तो ये हो गया 4। एलसीएम ले लो बेटा। 314 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई में, यहाँ जब आप एलसीएम लोगे तो 4 4 16 प्लस 65 कितना हो गया 81/4। बेटा 2 से कट हो रहा है, और यहाँ हो गया 157। मल्टीप्लाई करके लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 157 को 81 से करेंगे बेटा। 157 सेम 8 से किया, 8 7 जा 56, 5 कैरी ऑन, 8 5 जा 40 और 5 45, 4 कैरी ऑन, 8 1। बेटा 157 को 81 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1 को किया 157, 8 को किया 56, 5 कैरी ऑन, 8 5 जा 40 और 5 45, 4 कैरी ऑन, 8 1 जा 8 और 4 1 12 हो गया। 7 11 7 1 2 7 1 7 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, 2 से कट कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16.5। बेटा 2 जीरो ऊपर चिपकाएंगे, आंसर आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला तो मैच हो गया बेटा। अब रेड पार्ट का एरिया निकालेंगे। लिखो बेटा एरिया ऑफ रेड पार्ट। एरिया ऑफ रेड पार्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, एरिया ऑफ CHC ऑफ सिलेंडर कर लो, प्लस सी और एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा वाला सर्कल? जिसका रेडियस है 3/2, छोटा वाला, ये वाला सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट होता है बेटा 2πRH, और प्लस में सर्कल का एरिया πr²। πr² कॉमन निकालो, πr कॉमन आ रहा, ब्रैकेट में बच गया 2h प्लस r। पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 3/2, 2 इंटू एच। एच कितना है सिलेंडर का? एच 20 इंटू 2 40, और आर है इसका 3/2। इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100 लग जाएगा, 2 से कट हो रहा है 157। 3 मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई अभी मत करो, क्या पता कुछ कट हो रहा हो। नहीं, कट नहीं होगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 7 जा 21, 2 कैरी ऑन, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी ऑन, 3 1 जा 3 और 1 471 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई। एलसीएम लिया 83/2, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 471 को 83 से। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी ऑन, 3 4 जा 12 और 2 14,
8 1 जा 8, 8 7 जा 56, 5 कैरी ऑन, 8 4 जा 32 और 5 37, 3 9 10 कैरी ऑन 1 9 3 9 0 9 3। बेटा 2 के टेबल पे कट भी हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12.5। और ऑलरेडी नीचे 2 जीरो है, तो आंसर हो गया 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो गया बेटा, नोट करो।